क्या आपने कभी सोचा है कि एक मजदूर जो सुबह से शाम तक ईंटें ढोता है, अपना पसीना बहाता है, वो जीवन भर गरीब ही क्यों रह जाता है? और दूसरी तरफ एक व्यापारी जो वातानुकूलित एसी कमरे में आराम से बैठता है, वो दिन ब दिन और अमीर कैसे होता जाता है? क्या ईश्वर ने भाग्य में भेदभाव किया है? बिल्कुल नहीं। आज से लगभग 2300 साल पहले अखंड भारत के निर्माता आचार्य चाणक्य ने इस रहस्य से पर्दा उठा गया था। उन्होंने एक ऐसा सच बताया था जो आज भी 99% लोगों को हजम नहीं होता। दोस्तों, याद रखना, जितना ज्यादा जरूरी पैसा कमाना है, उससे भी ज्यादा जरूरी पैसे को सही ढंग से यूज करना है। आज के इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य के वो गहरे रहस्य जानेंगे जो आपको धनवान बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम वो 5 अचूक तरीके भी सीखेंगे जिनसे पैसों का सही से यूज करना और उन मतलबी रिश्तेदारों और दोस्तों के जाल से बचना शामिल है जो हमेशा आपसे पैसे उधार मांगने आ जाते हैं। यकीन मानिए, वीडियो का आखिरी हिस्सा आपकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई और आपके रिश्ते दोनों को बर्बाद होने से बचा लेगा। एक बार की बात है, तक्षशिला के गुरुकुल में संध्या के समय आचार्य चाणक्य अपने एक अत्यंत मेधावी लेकिन गरीब शिष्य देवदत्त के साथ गंगा किनारे बैठे थे। देवदत्त ने भारी मन से पूछा, आचार्य, मेरे पिता जीवन भर कोल्हू के बैल की तरह शारीरिक श्रम करते रहे, फिर भी हम दरिद्रता में ही जी रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ नगर का सेठ सिर्फ गद्दी पर बैठकर सोने के सिक्के गिनता है। क्या मेहनत का कोई मोल नहीं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, सबसे बड़ा भ्रम यही है कि इंसान को लगता है पसीना बहाने से धन आता है। सत्य यह है कि धन मेहनत के पास नहीं बल्कि रणनीति के पास जाता है। जो केवल शरीर से मेहनत करता है वो जीवन भर दूसरों का पेट भरता है, लेकिन जो अपने मस्तिष्क से मेहनत करता है वो पूरी दुनिया पर राज करता है। चाणक्य ने आगे कहा, अगर आज इस दुनिया का सारा धन सारे लोगों में बराबर बांट दिया जाए तो लिख कर रख लो देवदत्त, मात्र 5 वर्षों के भीतर सारा धन घूम फिरकर वापस उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएगा जो आज अमीर हैं, क्योंकि अमीरी पैसों से नहीं, माइंडसेट से आती है। इसके बाद आचार्य ने धनवान बनने के 5 ऐसे कठोर नियम बताए जो आज के समय में हर उस इंसान को जानने चाहिए जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। नियम 1, अपनी बुद्धि को अपना सबसे बड़ा निवेश बनाओ। चाणक्य ने कहा, शरीर की एक सीमा है। आपके हाथ 10 घंटे काम कर सकते हैं, 15 घंटे कर सकते हैं, उसके बाद वो थक जाएंगे, लेकिन आपका दिमाग, इसकी कोई सीमा नहीं है। दुनिया के सबसे सफल लोग अपना पैसा दिखावे में नहीं बल्कि नई चीजें सीखने में लगाते हैं। किताबें पढ़ो, नई स्किल्स सीखो। जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया, समझ लो उस दिन से तुम्हारी तरक्की का ग्राफ नीचे गिरने लगेगा। नियम 2, आपदा के वेश में छिपे अवसर को पहचानो। कालः पचति भूतानि, कालः संहरते प्रजाः। समय सब कुछ बदल देता है। जो मूर्ख होते हैं वो समस्या को देखकर रोते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो समस्या के भीतर छिपे समाधान को बेचकर अमीर बन जाते हैं। अवसर कभी ढोल बजाकर नहीं आता, वो हमेशा एक चुनौती का नकाब पहनकर आता है। जो इसे पहचानकर अपना लेता है वो इतिहास रच देता है। नियम 3, समय को पैसों से ज्यादा कीमती मानो। देवदत्त को समझाते हुए चाणक्य ने कहा, सोने का एक सिक्का खो जाए तो उसे व्यापार करके दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो एक प्रहर एक क्षण भी बीत गया उसे तीनों लोगों की संपत्ति देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, आज के युवा जो अपना कीमती समय सोशल मीडिया पर फालतू की रील्स स्क्रॉल करने में बर्बाद कर रहे हैं, वो असल में अपना भविष्य जला रहे हैं। आपका समय आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। इसे केवल वहां खर्च करो जहां से आपको कुछ रिटर्न मिल सके। नियम 4, धन की देवी के आने से पहले खुद का पात्र बड़ा करो। चाणक्य की ये बात सबसे गहरी है। बहुत से लोग अचानक लॉटरी जीतते हैं या उनका बिजनेस रातों रात चल पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस सड़क पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को उस धन को संभालने के लिए तैयार ही नहीं किया था। फटे हुए बर्तन में पानी डालोगे तो वो बहेगा ही। धन आने पर इंसान का असली चरित्र बाहर आता है। अगर आप में संयम नहीं है तो पैसा आते ही आप उसे ऐशो आराम और दिखावे में उड़ा देंगे। इसलिए अमीर बनने से पहले अमीर लोगों वाली आदतें अपनाओ। नियम 5, संगति का असर,
लॉ ऑफ एवरेज। तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे 4 दोस्त आलसी, नकारा और हमेशा किस्मत का रोना रोने वाले हैं, तो यकीन मानो 5वें नकारा इंसान तुम ही बनोगे। और अगर तुम्हारे 4 दोस्त अपने लक्ष्य के प्रति पागल हैं, विजनरी हैं, तो वो खींचकर तुम्हें भी 5वां सफल इंसान बना देंगे। लोहे को अगर पारस से छुआओगे तो सोना बनेगा, लेकिन कीचड़ में डालोगे तो जंग ही लगेगा। इसलिए अपनी संगति आज ही बदल डालो। दोस्तों, यहां तक तो बात हुई पैसा कमाने की, लेकिन पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है उसे बचाना। और हमारी कमाई को सबसे ज्यादा दीमक तब लगता है जब हमारे अपने ही रिश्तेदार या दोस्त इमोशनल ब्लैकमेल करके हमसे पैसे उधार मांग लेते हैं। कल्पना कीजिए प्राचीन उज्जैन नगरी के एक व्यापारी माधव की। माधव ने वर्षों की मेहनत से अपनी एक छोटी सी दुकान खड़ी की थी। पाई पाई जोड़कर उसने अपने बेटे की उच्च शिक्षा के लिए धन जमा किया था। एक दिन उसका साला रोता हुआ आया, जीजाजी, मेरा व्यापार डूब रहा है, साहूकार मेरा घर नीलाम कर देंगे, मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं उधार दे दीजिए। माधव एक भावुक इंसान था। उसने बिना सोचे अपनी जिंदगी भर की कमाई उसे दे दी। 6 महीने बीते, 1 साल बीता, 3 साल बीत गए। जब माधव ने पैसे वापस मांगे तो साले ने उल्टा उसे ही स्वार्थी और लालची कह दिया। माधव के पैसे भी डूबे, रिश्तेदारी भी खत्म हुई और उसका अपना बेटा शिक्षा से वंचित रह गया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आज के समय में भी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, भाई बहुत इमरजेंसी है, 10,000 यूपीआई कर दे, अगले हफ्ते पक्का दे दूंगा। और हम ना कहने में डरते हैं। हमें लगता है कि रिश्ता खराब हो जाएगा, जबकि सच तो यह है कि उधार देने के बाद रिश्ता 100% खराब होना ही है। तो इससे बचे कैसे? आचार्य चाणक्य ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए 5 ऐसे अचूक ब्रह्मास्त्र बताए हैं जिनसे आप सामने वाले को ना भी कह देंगे और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। ब्रह्मास्त्र नंबर 1, समय की ढाल, द 24 आवर रूल। जब भी कोई पैसे मांगे, कभी भी तुरंत हाँ या ना मत कहो। सामने वाला आपके इमोशंस का फायदा उठाकर स्पॉट डिसीजन चाहता है। आपको बस इतना कहना है, भाई मुझे तुम्हारी परेशानी सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरे सारे पैसे अभी मेरे सीए या परिवार के पास लॉक्ड हैं। मुझे अपना हिसाब किताब देखने दो, मैं कल शाम तक तुम्हें बताता हूं। ये 24 घंटे का समय आपकी भावनाओं को शांत करेगा और आपके लॉजिक को एक्टिवेट करेगा। साथ ही अगर सामने वाले की जरूरत झूठी है तो वो 24 घंटे इंतजार करने के बजाय किसी और बकरे की तलाश में निकल जाएगा। ब्रह्मास्त्र नंबर 2, सवालों का चक्रव्यूह, द इंटेरोगेशन ट्रैप। चाणक्य कहते हैं, सवाल पूछना सबसे अच्छी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। जब वो अगले दिन आए तो उससे सहानुभूति दिखाते हुए पूछो, यार मैं पैसे अरेंज तो कर दूं, लेकिन मेरे खुद के कुछ बड़े कमिटमेंट आ रहे हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हारा इसे लौटाने का सॉलिड प्लान क्या है? पैसा कहां से आएगा? जो व्यक्ति सच में फंसा होगा वो पूरा प्लान बताएगा, लेकिन जो इंसान फ्रॉड होगा या केवल मजे के लिए मांग रहा होगा वो गोलमोल जवाब देगा। अरे भाई, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? कर दूंगा ना जुगाड़। बस यहीं आपको अलर्ट हो जाना है। भरोसा अपनी जगह है, लेकिन पैसों का लेन देन क्लैरिटी मांगता है। ब्रह्मास्त्र नंबर 3, सुरक्षा का नियम, आस्क फॉर कोलैटरल। अगर सामने वाला बहुत जिद्दी है तो चाणक्य का बंधक नियम अपनाओ। मुस्कुराते हुए कहो, भाई मेरे पैसे तो अभी बिजनेस में फंसे हैं, मैं अपने किसी दोस्त से ब्याज पर लेकर तुझे दे सकता हूं, लेकिन वो दोस्त गारंटी के तौर पर कोई पोस्ट डेटेड चेक, गहने या पेपर्स मांगता है, तो दे दे, मैं अभी पैसे दिला देता हूं। यकीन मानिए 90% मुफ्तखोर लोग यहीं से उल्टे पैर भाग जाएंगे, क्योंकि वो आपका पैसा तो डुबाना चाहते हैं, लेकिन अपना कुछ भी दांव पर नहीं लगाना चाहते। ब्रह्मास्त्र नंबर 4, अभाव का भ्रम, क्रिएट द इल्यूजन ऑफ स्केर्सिटी। ये सबसे चालाक तरीका है। जब कोई पैसे मांगे तो अपनी मुसीबत उससे भी बड़ी बता दो। कहो, अरे भाई तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं तो खुद आज तुझे कॉल करने वाला था। मैंने एक प्लॉट का टोकन दे दिया है और अब मेरे पास रजिस्ट्री के पैसे कम पड़ रहे हैं। क्या तू कहीं से 50,000 का जुगाड़ करवा सकता है? लोहा ही लोहे को काटता है। जब उसे लगेगा कि आपके पास खुद ही पैसे नहीं हैं, बल्कि आप उल्टे उससे मांग रहे हैं, तो वो धीरे से फोन रख देगा और कभी दोबारा उधार मांगने नहीं आएगा। ब्रह्मास्त्र नंबर 5, दान का नियम, द चैरिटी रूल। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान सच में जिंदगी और मौत की मुसीबत में है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो उसे उधार मत दो,
बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार उसे कुछ पैसा दान दे दो। अगर उसने 1 लाख रुपए मांगे हैं और अगर आपको उस पर पूरा विश्वास है, आपने उसको पहले कभी उधर देकर देखा हो, तो आप उसे दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसे 5 या 10 हजार रुपए देकर कहिए, भाई मेरे पास अभी इतने ही हैं और भाई तुझे ये पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से ये तेरी मदद है। इससे आपके 90,000 रुपए भी बच गए, सामने वाले की थोड़ी मदद भी हो गई और सबसे बड़ी बात, आपको वो पैसे वापस मांगने की टेंशन कभी नहीं पालनी पड़ेगी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये नीतियां कोई साधारण बातें नहीं है। ये इंसान के मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे गहरा निचोड़ है। पैसे कमाना एक कला है, लेकिन उस पैसे की रक्षा करना एक युद्ध है। भावनाओं में बहकर अपने परिवार के हक का पैसा किसी ऐसे इंसान पर मत लुटाओ जो बाद में आपको पहचानने से भी इनकार कर दे। अगर कोई सिर्फ पैसे न देने की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ लेता है तो खुश हो जाइए, क्योंकि वो रिश्ता कभी था ही नहीं, वो सिर्फ एक सौदेबाजी थी जो खत्म हो गई। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपने भी कभी भावनाओं में बहकर किसी को पैसे दिए हैं और फिर आपको पछताना पड़ा है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके अनुभव से किसी को कुछ नया सीखने को मिल जाए। और हाँ, अगर आप भी चाणक्य नीति के ऐसे ही अचूक ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।